चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। दोस्तों, भारतीय फिल्मी जगत के इतिहास को अगर खंगाल कर देखें तो हर दौर में कई ऐसी फिल्में बनी जो दर्शकों को बेहद पसंद आईं, जिनके गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। लेकिन उन फिल्मों से जुड़े कलाकार वह सफलता हासिल नहीं कर सके जिसके वे हकदार थे। कुछ कलाकार धीरे धीरे गुमनामी में खो गए तो कुछ ने अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ऐसी फिल्मों का नाम आते ही लोगों के मन में अक्सर एक सवाल जरूर उठता है कि इस फिल्म के हीरो हीरोइन आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में ऐसे ही दो युवा चेहरों की बात करने वाले हैं। वर्ष 2006 में एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई थी, चांद के पार चलो। ये फिल्म अपने शानदार संगीत, खूबसूरत लोकेशन और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी के लिए काफ़ी चर्चाओं में रही थी। आज भी इस फिल्म के गाने पुराने संगीत प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य बने रहे इस फिल्म के हीरो साहिब चोपड़ा। फिल्म देखने वाले लाखों दर्शकों के मन में हमेशा ये सवाल रहा कि इतने अच्छे दिखने वाले, शानदार अभिनय करने वाले इस अभिनेता को फिर फिल्मों में क्यों नहीं देख पाए। आखिर साहिब चोपड़ा कहाँ गायब हो गए? तो आइए जानते हैं दोस्तों साहिब चोपड़ा की पूरी कहानी। निर्माता बाबर चोपड़ा की इस फिल्म का निर्देशन मुस्तफा इंजीनियर ने किया था। फिल्म का संगीत दिया था विष्णु नारायण ने और गीत लिखे थे ऋषि आजाद ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे साहिब चोपड़ा और प्रीति झिगयानी। इसके अलावा फिल्म में शक्ति कपूर, शिवानी शिवपुरी, संजय नार्वेकर, रज्जाक खान, तेज सप्रू, उपासना सिंह, राजा अवस्थी और आलोकनाथ जैसे कई अनुभवी कलाकार भी दिखाई दिए थे। फिल्म की शुरुआत से ही इसका मधुर संगीत दर्शकों को अपनी ओर खींच लेता था। नैनीताल की खूबसूरत वादियां, सच्चे प्रेम की कहानी और भावनात्मक दृश्यों ने इस फिल्म को एक अलग ही पहचान दी। हालांकि फिल्म कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर तो साबित नहीं हो सकी थी, लेकिन जब इसका प्रसारण टीवी पर किया गया तो इसके गाने लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की खूबसूरत अभिनेत्री प्रीति झिगयानी की। 18 अगस्त 1980 को एक सिंधी परिवार में जन्मी प्रीति झिगयानी ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। अभिनय में आने से पहले वे एक म्यूजिक एल्बम में नजर आई थी जिसका नाम था ये है प्रेम। इस एल्बम के गाने छुई हुई सी लगती हो तुम और जच गई रे कुड़ी जच गई रे उस दौर में एक जबरदस्त हिट हुए थे। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया और उन्हें यशराज फिल्म्स की फिल्म ये है मोहब्बतों में मौका मिल गया। मोहब्बतों की सफलता के बाद प्रीति झिगयानी ने आवारा पागल दीवाना, LOC कारगिल, अनर्थ विक्टोरिया नंबर 203, ऑन द एज, चांद के पार चलो जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें वह सफलता दोबारा नहीं मिल सकी जो उन्हें मोहब्बतों फिल्मों से मिली थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी के अलावा कई और भाषाओं में भी काम किया जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी और राजस्थानी फिल्में। साल 2008 में उन्होंने अभिनेता और मॉडल परवीन डब्बा से शादी कर ली। आज उनके 2 बेटे हैं और वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। अब बात करते हैं उस फिल्म के अभिनेता जिसके लिए लोग आज भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं, साहिब चोपड़ा की। साहिब चोपड़ा ने जिस मासूमियत से इस फिल्म में किरदार को निभाया था उसने दर्शकों को दिल जीत लिया था। उनका शांत स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व, सहज अभिनय लोगों को काफ़ी पसंद आया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब कई लोगों को लग रहा था कि बॉलीवुड को एक नया रोमांटिक हीरो मिल गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि चांद के पार चलो के बाद साहिब चोपड़ा को फिल्मों में काम नहीं मिला। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई और भी प्रोजेक्ट्स में काम किया। वर्ष 2008 में वह बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म वफा में नजर आए थे। यह उनके करियर का बड़ा मौका माना जा रहा था। लोगों को उम्मीद थी कि राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारे के साथ काम करने के बाद साहिब चोपड़ा का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गई। इस फिल्म की नाकामयाबी ने साहिब चोपड़ा के फिल्मी करियर को एक बड़ा झटका दिया। लगातार संघर्ष और सीमित अवसरों के कारण उनका मन धीरे धीरे फिल्मी जगत और अभिनय से हटने लगा। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अभिनय छोड़कर मीडिया और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखने का निर्णय लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि साहिब चोपड़ा सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। 14 अक्टूबर 2009 को उन्होंने अपने मीडिया व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन टीवी ग्रुप के साथ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मनोरंजन टीवी देश के लोकप्रिय फ्री टू एयर मूवी चैनलों में शामिल हो गया। इसके बाद मनोरंजन मूवीज, मनोरंजन ग्रैंड और अन्य कई चैनल लॉन्च किए गए। आज इस समूह के विभिन्न चैनलों पर हिंदी फिल्में, पंजाबी फिल्में, धारावाहिकों और संगीतों का प्रसारण खूब किया जाता है। जिस अभिनेता को कभी लोग सिर्फ चांद के पार चलो के हीरो के रूप में जानते थे, आज वही करोड़ों दर्शकों तक मनोरंजन पहुंचाने वाले मीडिया नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। अब यह बात भी दिलचस्प है कि साहिब चोपड़ा ने असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जहां कई कलाकार फिल्मों में असफल होने के बाद गुमनामी में खो जाते हैं, वही उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया और उसमें सफलता भी हासिल की। आज उनकी पहचान एक अभिनेता से ज़्यादा एक मीडिया उद्यमी के रूप में है। उनका कारोबार लगातार आगे बढ़ रहा है और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में नए चैनल शुरू करने की योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।
दोस्तों साहिब चोपड़ा की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में सफलता केवल एक ही रास्ते से नहीं मिलती। कभी कभी जिस दरवाजे को हम अपनी मंजिल समझते हैं उसके बंद होने के बाद ही हमारे जीवन में कई बड़े अवसरों का रास्ता खुलता है। भले ही साहिब चोपड़ा बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई थी। आज भी जब चांद के पार चलो के गाने सुनाई देते हैं या ये फिल्म टीवी पर दिखाई जाती है तो दर्शकों को उस मासूम प्रेमी की याद जरूर आती है जिसने अपने अभिनय के दम से लाखों दिलों को जीत लिया था। दोस्तों आज आपको साहिब चोपड़ा और फिल्म के चांद के पार चलो की ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी बॉलीवुड के सितारों की कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।